इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में हाजिर है। जो उलमाए अहले सुन्नत स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं सबके सब लायक एहतराम हैं, सबके सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर माहौल आपने जो बना कर रखा था इस माहौल को आप सलामत रखें। यकीनन आप हजरात की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद कोई जलसा इनेकाद की मंजिल से हमकिनार होता है। एक एक दरवाजे पर 10-10 बार 20-20 बार जाना पड़ता है। कई बार एक दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है, तब कहीं वहाँ से 100 रुपया निकल आता है। और इतनी कठिनाइयों से 10-20 नौजवान मिलकर महीनों मेहनत करते हैं, और महीनों मेहनत करने के बाद एक जलसे की सूरत में हमारे सामने एक महफिल सजती है रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और उस महफिल को लोग ऐसे ही मजाक बना कर रख दें कि 11-12 बजे तक के बाद लोग मजमा से उठकर जाने लगे और अपनी ज़रूरियात, कुछ लोगों के पास तो ज़रूरतें रहती हैं, कुछ लोगों के पास ज़रूरतें नहीं होती हैं। वो ऐसे ही इंटरटेनमेंट के गर्ज से आते हैं कि चलो देखते हैं कि फ़लाँ साहब की आवाज़ कैसी है, चलो देखते हैं फ़लाँ साहब का अंदाज़ कैसा है। कौन होते हैं आप आवाज़ देखने वाले, कौन होते हैं आप अंदाज़ देखने वाले, जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की आवाज़ और अंदाज़ नहीं देखते हैं, मुस्तफ़ा लोगों के दिल को देखा करते हैं। अगर कोई आदमी खुलूस और मोहब्बत के साथ आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर है तो आपको उनका इस्तक़बाल करना चाहिए। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना जमाल अख्तर साहब फलामी क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ रखते हैं। जिस स्टेज पे जिस जलसे में चले जाते हैं, जलसे की कामयाबी की ज़मानत का सेहरा अपने सर पे सजा कर लौटते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सलामत रखे। वक्त का बेहतरीन नक़ीब, वक्त का पढ़ा लिखा नक़ीब, और समाज के साथ हालात के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए वो टॉनिक इनके पास है, वो इंजेक्शन इनके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह एक खतीब चाहे जिस मेयार की कामयाबी हासिल करे, एक नातख़ा और एक शायर चाहे जिस तरह की भी कामयाबी हासिल करे, मगर ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है उस नक़ीब के ऊपर जो एक अच्छा माहौल एक खतीब या एक शायर को दिया करता है। और ये फ़न, ये मलका, ये हुनरमंदी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जमाल अख्तर साहब पलामू के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सलामत रखे। आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में तशरीफ़ रखते हैं। अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से कहें या हबीब अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं अपने उलमा से गुजारिश करूँगा कि आप मेरी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुने, इसलिए नहीं कि आप नहीं जानते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ जो मैं बोलने वाला हूँ आप पहले से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं आप। इस यकीन के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सुने, इसलिए नहीं कि आप मुझसे कुछ सीखें, बल्कि इसलिए कि अगर इस फ़कीर से दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता सरजद हो जाए, कोई गलती वाक़ई हो जाए, तो आप आपस में सरगोशियाँ करने से बेहतर है कि मेरे कान में चुपके से कह दें तो मैं अलल ऐलान तौबा करने के लिए राज़ी हूँ। और आपकी तवज्जो का तालिब इसलिए कि आप जिस मकसद से आए हैं वो मकसद आपका हल हो जाए। जलसे रसूल में आदमी ऐसे नहीं आता है, उसके पीछे एक राज होता है, एक मकसद होता है। सीखने का हदफ लेकर के आदमी महफिल रसूल में आता है कि चलो फलां साहब आ रहे हैं, फलां खतीब आ रहे हैं, वहाँ कुछ सीखेंगे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कोई कानून हम समझेंगे। तो वो कानून समझने के लिए आप हाजिर हैं। फातिह करबो बला कॉन्फ्रेंस में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फतहमंदी और ज़फ़रमंदी हासिल फरमाई है, उसके पीछे राज क्या है, इस राज से आप आगाही हासिल करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो सुने। अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराए और कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुने, आप आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में हाजिर हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का दम भरते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चर्चा करते हैं,
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ करते हैं। अगर आप तारीफ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आदमी बोल सकता है कि ये जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के नवासे की तारीफ कर रहे हैं तो कौन से कमाल की बात है। मगर जब कोई गैर मुस्लिम आदमी, जब कोई हिंदू आदमी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिस्ट्री पढ़ता है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ पढ़ता है और वो जब कलम उठाकर कोई बात बोलना चाहता है तो सुने कितनी अच्छी बात बोल करके निकल जाता है। हिंदुस्तान का एक महान आदमी मोहनदास करमचंद गांधी वो बोलता है कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन द ग्रेट सेंट। ये कौन है? एक हिंदू आदमी। मैं उन हिंदुओं की बात नहीं करता हूं जो हिंदुस्तान में नफरत की आग भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं उन हिंदुओं की बात नहीं करता हूं जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को दागदार करने की कोशिश करते हैं। मैं उन हिंदुओं की बात नहीं करता हूं जो हिंदुस्तान की यकजहती तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। मैं उन हिंदुओं की बात नहीं करता हूं जो अपने झंडे के रंग में सबको रंगने की कोशिश करते हैं। मैं उन हिंदुओं की बात करता हूं जो खुद लाठी के सहारे पे चला करता था मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करता था, हिंदुस्तान में शांति की बात करता था, हिंदुस्तान में हिस्से पसंदी की बात करता था। वो हिंदुस्तान का महान आदमी मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन द ग्रेट सेंट। वो बोलता है कि लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं कि इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम जोरों की बुनियाद पर फैला है। लोग क्या बोलते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मगर माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम। मगर मेरा मानना यह है कि आज जो इस्लाम की तरक्की हुई है, आज जो इस्लाम का परवान चढ़ा है, आज जो इस्लाम का परचम कोने कोने में फैला है, ये तलवार की बुनियाद पर नहीं बल्कि करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ। क्या कहते? नारे तकबीर, नारे रिसालत। But it is the result of supreme sacrifice of इमाम हुसैन the great saint। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ है। स्वामी शंकराचार्य एक हिंदू आदमी, हिंदुओं का महागुरु स्वामी शंकराचार्य बोलता है इट इज हुसैन sacrifice that has kept Islam alive or else in this world there would be no one left to take Islam's name। सुन रहे हैं आप हजरा? सुन रहे हैं? पूरा मजमा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब। बहुत अच्छे। सुने, एक गैर मुस्लिम आदमी, हिंदुओं का महागुरु स्वामी शंकराचार्य, दुनिया चाहे लाख कीचड़ उछालने की कोशिश करे मुसलमानों पर, दुनिया चाहे इस्लाम को बदनाम करने की लाख कोशिश करे, मगर जैसे जैसे इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ेगा, इस्लाम के करीब होता जाएगा, उसके दिल का दरीचा खुलता जाएगा। दूर से जब तक इस्लाम को पढ़े, जब तक इस्लाम को जानेगा नहीं, जब तक इस्लाम की हकीकत को पढ़ेगा नहीं, वो दूर से ऐसे ही इस्लाम के खिलाफ बोलता रहेगा। मगर इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये इस्लाम की हकीकत को तू क्या जानेगा। लोगों ने आज से 4 महीना पहले बहुत ज्यादा फोकस दिया था तलाक सलासा के हवाले से, और तलाक सलासा के हवाले से हलाला के मैटर को बहुत ज्यादा फोकस दिया, ये सोचकर कि एक नौजवान मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देकर के फिर उसी को लौटाना चाहता है, मगर उसी बीवी को एक रात के लिए दूसरे मर्द के पास भेजने के लिए राजी कैसे हो जाता है। इस हलाला के मैटर को इतना फोकस दिया गया, इतना फोकस दिया गया, ये सोच करके ताकि इस्लाम बदनाम हो जाए, ये सोच करके ताकि मुसलमान बदनाम हो जाए। मगर कैसे मुसलमान बदनाम होगा, कैसे इस्लाम बदनाम होगा? नतीजा क्या निकला? सोचा था इस्लाम बदनाम हो जाएगा, सोचा था कि इस्लाम के ये गुरु, इस्लाम के मुसलमानों के ये
गुरु, ये उलमाए अहले सुन्नत बदनाम हो जाएंगे, मुस्तफा का कानून बदनाम हो जाएगा, ये सोचा था। मगर रिजल्ट क्या हुआ? आज से 2 महीना 3 महीना पहले वो हिंदुओं का सबसे बड़ा गुरु हरियाणा की धरती पे राम रहीम के नाम से जो लोगों को लूटा करता था, इस्लाम को इज्जत दी खुदा ने, मगर वो दुनिया में जलील हो गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा रेपिस्ट बनकर दुनिया में आ गया। सबसे बड़ा रेपिस्ट की सूरत में दुनिया के सामने सरेआम जलील हो गया। ये इस्लाम का कानून है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का जन्नातेदार तमाचा है कि तुम नहीं जानते हो हकीकत क्या है। सोचा था मुसलमान बदनाम हो जाएंगे, सोचा था इस्लाम बदनाम हो जाएगा, मगर इस्लाम कैसे बदनाम हो सकता है? इस पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का हाथ है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली है। खुदा फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही इसके नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। कैसे इस्लाम का वकार गिर सकता है? कैसे इस्लाम का परचम झुक सकता है? नहीं, कभी नहीं झुकेगा। ये इस्लाम की मकबूलियत, ये इस्लाम की कामयाबी की दलील है कि एक हिंदू आदमी भी बोलता है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है। करबला के शाह, करबला के बादशाह फातिह करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिस्ट्री पढ़ने के बाद वो स्वामी शंकराचार्य बोलता है, इट इज हुसैन सैक्रिफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव आवर एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू टेक इस्लाम नेम। वो बोलता है आज जो इस्लाम जिंदा है, जगह जगह की मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है, मुसलमानों के घरों से कुरान की तिलावत के नगमात जारी हैं, मुसलमानों के हाथों में जो तस्बीह मिल रही है, जो मुसल्ले बिछे हुए हैं, सजदों के फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये जो सजदों की ज़राअत हुई है, ये किसी और का कमाल नहीं, करबला में इमाम हुसैन के सजदे का कमाल है, जो अब तक इस्लाम जिंदा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला। It is Husain's sacrifice that has kept Islam alive. Our else in this world there would be no one left to take Islam's name. अगर इमाम हुसैन अपनी कुर्बानी न पेश किए होते, अगर इमाम हुसैन अपना सर न कटाए होते, तो क़यामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला न होता। ये स्वामी शंकराचार्य बोलता है। आप जानते नहीं इस हकीकत को, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त ज़ाय करते हैं, कभी यहाँ बैठकर कभी वहाँ बैठकर। चाय की दुकान पे 3-3 घंटे हम बैठ जाते हैं और गीबत और चुगली के अलावा कुछ नहीं करते हैं, मगर महफिल रसूल में आकर 2 घंटा क्या बैठते हैं, हमें खुजली शुरू हो जाती है, हम परेशान होने लगते हैं। और एक ही वक्त में 50 लोगों को टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ गई, एक ही वक्त में 7 लोग चले गए इस्तिंजा करने के लिए, एक ही वक्त में सारे लोगों को जरूरत पड़ जाती है, मगर उसी चाय की दुकान पे आदमी खड़ा खड़ा गीबत करता है, 1-1 घंटा अपने पेशाब को रोक कर बैठता है और एक दूसरे की गीबत करता है, मुसलमान दूसरे मुसलमान की गीबत करता है। उस वक्त हमारा वक्त बर्बाद नहीं होता है, मगर महफिल रसूल में बैठते हैं और हमें बेचैनी होने लगती है। कैसे मुबारक साहब की नातखानी मुकम्मल हो कि हम उठ कर जाएं, कैसे हसन तालिब की नातखानी मुकम्मल हो कि हम उठ करके जाएं। जैसे ही किसी खतीब की बारी आ जाए, ये खतीब साहब, ये मौलाना साहब की तकरीर तो रोज सुनते हैं, हम तो हमेशा मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर सुनते रहते हैं। एक बेवकूफ आदमी मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर तू सुनता कब है? अजान होती है 12:15 में, मगर तू मस्जिद में पहुंचता है 12:50 में। तुमने तकरीर सुना कहा? अगर इमाम साहब ने 5 मिनट की तकरीर ज्यादा लंबी कर दी तो तू सेक्रेटरी के पास शिकायत लेकर पहुंच जाता है। कैसा इमाम लेकर के आया है जिसे वक्त का ख्याल नहीं रहता है, इसे चेंज किया जाए, दूसरा इमाम बदला जाए। मैं कहना चाहता हूं, अगर इमाम साहब ने 5 मिनट की तकरीर ज्यादा लंबी कर दी तो खता कौन सी हो गई? तुम्हें तो यह सोचना चाहिए था कि इमाम साहब ने अगर 5 मिनट का वक्त ज्यादा लिया है तो किसी नेता या किसी एमएलए या किसी विधायक की बात नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की बात हुई है। वाह 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 वाह। अगर ये सोचे होते, अगर हमारा ख्याल ये होता, अगर हमारी सोच अच्छी होती तो यकीनन हमारा सरमाया कुछ और ही होता। आज हम जलील नहीं हुए होते, आज हम रुसवा नहीं हुए होते, आज हम जलील हो गए, आज हम रुसवा हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का भाई साहब बैठो, बाबू जल्दी बैठो, आप कैमरे वाले हैं,
बैठिए 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 बैठिए, आप बैठ जाइए। खुदा फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। ये खुदा का वादा है ना। और हमारा खुदा वो है जो इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, हमारा खुदा वो है जो अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाता है, वो हमारा परवरदिगार है। इज्जत तुम्हें खुदा अता करेगा, मगर शर्त ये है कि तुम पहले मोमिन बन तो जाओ, यकीनन तुम्हारे लिए इज्जत है। इज्जत नहीं दी थी क्या तुम्हें? इज्जत थी तुम्हारी। तुमने 1000 बरस की हुकूमत की थी हिंदुस्तान में, 800 साल तक तुमने हुकूमत किया, मगर आज एक मुखिया भी तुम्हारा नहीं पाया जाता समाज में। अगर 5000 के लोग मुसलमानों की तादाद है और 2000 हिंदू की तादाद है, तो उस बीच में अगर एक मुसलमान खड़ा है और एक हिंदू खड़ा है तो वो हिंदू बाजी मार जाता है। तुम 5000 होने के बावजूद भी 2000 के इलेक्शन में 2000 के मतदान होने के बावजूद वो जीत गया। किस बुनियाद पर? आपसी झगड़े में पड़े रहोगे तो तुम्हें जीत कहां से होगी? तुम्हें जीत कैसे मिल सकती है? जब से तुमने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी, दूसरे लोग एक हो गए। कल तक जिन लोगों को मंदिर के सीढ़ियों पर पैर रखने की इजाजत नहीं थी, आज उन लोगों को मंदिर के अंदर पूजा करने की इजाजत दे दी गई है, मगर तुमने होश के नाखून नहीं लिया। तुम अभी तक अपने झगड़े और अपने फसाद में पड़े हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, छोड़ दो तमाम झगड़े को और एक हो जाओ। जब तुम एक हो जाओगे, खुदा आसमान से फضल की बारिश बरसाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी निगहबानी फरमाएगा। स्वामी शंकराचार्य बोलता है, इट इज हुसैन सैक्रिफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव, और एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लिव्ड टू टेक इस्लाम नेम। अगर इमाम हुसैन अपना सर न दिए होते, अगर इमाम हुसैन अपनी कुर्बानी न पेश किए होते, तो कयामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं होता। ये तो एक गैर मुस्लिम आदमी की बात है, मगर एक हिंदू औरत क्या बोलती है सुने। आंध्र प्रदेश की एक लेडी है, आंध्र प्रदेश की हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड की मलका रखने वाली, वो सरोजनी नायडू बोलती है कि आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन। सुन रहे हैं आप हजरात? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। वो सरोजनी नायडू बोलती है कि आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बर्न हु इज रिवर्टेड एंड ऑनर्ड टोटली बाय ऑल कम्युनिटी। वो बोलती है कि मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। सरोजनी नायडू बोलती है कि हुसैन ने जंग का नक्शा पलट कर रख दिया। इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा ऐसा पलटा कि दुनिया उनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। याद रखो, अगर इमाम हुसैन अगर चाह लेते तो यजीदियों के 40,000 के लश्कर को मारना इमाम हुसैन की चुटकी का खेल था। क्या बात है, क्या बात है। 40,000 के लश्कर को मारना इमाम हुसैन के लिए चुटकी का खेल था, इमाम हुसैन के लिए चुटकी का खेल था, मगर इमाम हुसैन ने मारा नहीं। अब आप कहिएगा मौलाना साहब ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? 40,000 का लश्कर, लश्करे जर्राद कोई हैसियत रखता है? तन्हा इमाम हुसैन 40,000 के लश्कर को कैसे मार सकते हैं? ये कौन सी बात कर रहे हैं? मोहब्बत और अकीदत में अगर मुबालगा आराई से काम ही लेना है तो 5 आदमी को कह दिया जाए, 10 आदमी के ताल्लुक से कह दिया जाए, मगर 20,000 40,000 का लश्कर को मायने रखता है। तो मैं कहूंगा तुम नहीं जानते हो, जब ग़ज़वा खंदक के मौके से जब सहाबा कराम खंदक खोद रहे थे, तो उस खंदक के खोदने के दरमियान में सामने एक चट्टान नमूदार हुई, एक पत्थर नमूदार हुआ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत का आलम अंदाजा कीजिए। जब एक पत्थर नमूदार हुआ तो तमाम नारे रिसालत, बुलबुले बिहार, हजरत अल्लामा तौकीर रजा साहब किबला औरंगाबादी, खतीब आज़म हिंद हजरत अल्लामा खतीब सदाबहार बुलबुले बिहार हजरत मौलाना तौकीर आलम साहब किबला औरंगाबादी की आमद हो गई। इंशाअल्लाह इनके खिताब के बाद उनका खिताब होगा।
सुनिए आप हज़रात, अभी मेरे बाद बड़ी अच्छी गुफ्तगू होने वाली है, आप मुलादा फरमाएंगे। सदर जलसा भी तशरीफ़ रखते हैं और खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब मदज़िल्लुन नूरानी जिस वक्त पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक्चुअली उनकी गुफ्तगू होने वाली थी इस वक्त में, मगर हज़रत ने फरमाया कि हज़रत आप बोल लीजिए, चूँकि मैं इस इलाके में अक्सर व बेशतर आता रहता हूँ और मैं आप एक मेहमान की हैसियत से हैं, नए, ये इलाका आपके लिए नया है, इस इलाके के लिए आप नए हैं, इसलिए आप बोल लीजिए, आपके बाद मेरी तकरीर होगी। इस तरह की कुर्बानी कोई खतीब पेश करता है, वरना हर कोई ये चाहता है कि पहली तकरीर मेरी हो जाए, मजमा जब भरा हुआ रहे, मैं हीरो बन करके निकल जाऊं, उसके बाद मजमा रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर किसी की ये सोच होती है और इस तरह की सोच के माहौल में अगर कोई खतीब ही दूसरे खतीब को बोल रहा है कि आप बोल लीजिए, आपके बाद वक्त बचेगा तो मैं बोलूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी का दिल बड़ा करता है तब ऐसे ऐसे लोगों के जबान से ऐसे जुमले निकल आते हैं और ऐसा दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा को अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं ये बोल रहा हूँ, ग़ज़वा खंदक के मौके से, खंदक खोदने के दौरान जब सामने एक बड़ा सा पत्थर नमूदार हुआ तो सहाबाए किराम हथौड़ा मार मार कर थक गए, मगर वो पत्थर टस से मस न हुआ। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने ये शिकायत मुस्तफ़ा जाने रहमत से फरमाई, उलमा अहले सुन्नत के तवज्जो का तालिब, कि अगर मैं मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप हमारी इस्लाह फरमाएं। मैं फख्र के साथ जब कोई उलमा बगौर सुनते हैं तो मैं डरता नहीं हूँ, इसलिए नहीं डरता हूँ कि मुझको पता है कि अगर मैं गलती कर जाऊं तो कयामत की रुसवाई से बेहतर ये रुसवाई है कि उलमा हमारी इस्लाह फरमा देंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम थोड़ी देर के लिए बदनाम हो जाएंगे, नहीं, इस बदनामी से, उस बदनामी से बेहतर कि कयामत के दिन मुझको फरिश्ते धकेल कर जहन्नम में ले जाए, उस बदनामी से बेहतर ये बदनामी है कि यहाँ हमारी इस्लाह हो जाए। उलमा अहले सुन्नत के कदमों को बोसा देते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारी तवज्जो, हमारी तकरीर पर तवज्जो दें कि ताकि आप हमारी इस्लाह फरमा सके। मगर आपकी तवज्जो इसलिए कि आप सीखने के लिए आए, सीख करके जाएं। ग़ज़वा खंदक खोदने के दौरान पत्थर नमूदार हुआ, सहाबे किराम ने हथौड़ा मार मार कर अपने आप को थका दिया, मगर पत्थर टस से मस न हुआ। सहाबे किराम ने मुस्तफ़ा से शिकायत फरमाई, या रसूल अल्लाह, खंदक के खोदने के दरमियान में एक पत्थर ऐसा सामने आया है कि उस पत्थर पर हथौड़ा मार मार कर थक गए, मगर वो पत्थर टस से मस नहीं होता है। ए अल्लाह के रसूल, करे तो करे क्या? नबी फरमाते, लाओ हथौड़ा मेरे हाथ में दो, जोर से बोलिए, जोर से, लाओ हथौड़ा मेरे हाथ में दो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा के हाथ में हथौड़ा आया, मुस्तफ़ा ने जब हथौड़ा मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि मुस्तफ़ा के पेट पे 3-3 पत्थर बने हुए थे। इससे पता चलता है कि मुस्तफ़ा 3 दिन से खाना नहीं खाए, बगैर खाना खाए 3 दिन तक मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब उस हथौड़े को पत्थर पे मारा तो पत्थर चूर नहीं हुआ, पत्थर सुरमे में बदल गया। जोर से पत्थर सिर्फ चूर नहीं हुआ, पत्थर सुरमे में तब्दील हो गया और उनके लाल है इमाम हुसैन, उनके नवासे हैं इमाम हुसैन। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्त जिगर इमाम हुसैन, हजरत अली के नूरे नजर इमाम हुसैन। वो हजरत अली जब दरवाज़ा खैबर को लेकर हाथ में 2.5 घंटे तक ढाल बनाकर लड़ते रहे, उसी दरवाजे खैबर को जब हजरत अली ने जमीन पर फेंका था तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को हिला ना पाए थे। उनके लाल है इमाम हुसैन, उनके लख्त जिगर है इमाम हुसैन। तो इमाम हुसैन के लिए ये 40,000 का लश्कर क्या मायने रखता है, मगर यजीद अगर चालाक आदमी का नाम है कि पैसों के जरिए से बड़े बड़े बहादुरों और जाबाजों को खरीद लिया, तो हुसैन एक फिक्र तदब्बुर का मालिक है, हुसैन एक मुदब्बिर शख्स का नाम है। इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा पलट दिया। इमाम हुसैन अगर तमाम यजीदियों को मार दिए होते तो कयामत तक लोग ये बोलते, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक हाफिज को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक कारी को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक आलिम को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक मुफस्सिर कुरान को मार रहा है। क्यों? हुसैन यजीद के लश्कर में हाफिज भी है, यजीद के लश्कर में कारी भी है, यजीद के लश्कर में मुफस्सिर कुरान
कुरान भी है, यजीद के लश्कर में मुहद्दिस है जिनको पैसों के जरिए से खरीद लिया। इमाम हुसैन ने नहीं मारा, जंग का नक्शा पलट दिया। अब लोग ये नहीं बोलते हैं, अब ये बोलते हैं ये कैसा हाफिज है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा कारी है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा आलिम है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा मुफस्सिर कुरान है जो नबी के नवासे को मार रहा है। सरोजनी नायडू बोलती है कि अगर किसी को मारकर जंग जीतना है तो ये जंग जीतना आसान है, मगर खुद को कुर्बान करके अगर जंग जीतने का हुनर सीखना है तो कहीं और नहीं, करबला में इमाम हुसैन से मिला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, फैज़ाने गौसे आज़म, फातिहे करबला कॉन्फ्रेंस। मोहतरमा सरोजनी नायडू बोलती है कि आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बर्न हु इज रिवर्टेड एंड ऑनर्ड टोटली बाय ऑल कम्युनिटी। वो बोलती है कि किसी को मारकर जंग जीतना आसान है, कि कोई निहत्था आदमी है, आपके हाथ में तलवार है, निहत्थे आदमी को तलवार मार दीजिए, आप जीत गए। आप ताकत में ज्यादा है, मगर ताकत का इस्तेमाल एक कमजोर आदमी को कर दीजिए, उसको मार दीजिए, आप जीत गए। मगर हुसैन वो फिक्र तदब्बुर का मालिक है कि आपने जंग का नक्शा पलट दिया। आपने किसी को मार कर नहीं, खुद को कुर्बान करके जीत अपने नाम किया है। दुनिया जाहिरन जानती है कि हुसैन का खून बहा है, दुनिया जानती है कि अली असगर की लाश तड़पी है, दुनिया जानती है अली अकबर का खून बहा है, दुनिया जानती है कासिम की जवानी लुटी है, दुनिया जानती है कि हुसैन की लाश पर गोले दौड़ाए गए। जहां ये जानती है वहां ये भी जानती है कि हुसैन खुद को कुर्बान कर दिए, बज़ाहिर जंग हार गए, मगर क़यामत तक के लिए जैसी जीत हुसैन को मिली है किसी को नहीं मिली है। अरे क्या बात है, जीत हुसैन को मिली है, वैसी जीत किसी को क्या मिलेगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी कौनैन ने अपनी पीठ पे बैठाकर सजदे को लंबा किया था, मुस्तफा ने सजदे को तिवालत बख्शी थी, तो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस एहसान का बदला इमाम हुसैन ने यूं चुकाया कि ऐन सजदे की हालत में अगर नाना ने नवासे की हिफाजत फरमाई तो ऐन सजदे की हालत में अपनी गर्दन कटाकर नवासे ने नाना के दीन की हिफाजत फरमाई है, वो मेरा हुसैन है। आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बर्न हु इज रिवर्टेड एंड ऑनर्ड टोटली बाय ऑल कम्युनिटी। मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया है, उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया है। ये कौन बोल रही है? एक गैर मुस्लिमा लेडी, एक हिंदू औरत बोल रही है। मुसलमान की औरतों के पास इतना वक्त कहाँ है कि वो इस्लाम की हिस्ट्री पढ़े, मुसलमान की बहनों के पास इतना वक्त कहाँ है कि वो करबला की तारीख पढ़े, जो 24 घंटे सीरियल में अपना वक्त गुजार दे, जो 24 घंटे फिल्में देखते देखते अपनी जिंदगी तबाह कर दे। हजरत अबू दरदा ने किसी मौके से फरमाया था, कौन अबू दरदा? वो हजरत अबू दरदा जिनका ये फरमाने आली शान है। आप फरमाते हैं कि अगर एक आदमी ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 100 रकअत नमाज़े नफल पढ़ता रहा, और एक आदमी ईशा की नमाज पढ़ने के बाद किसी आलिम दीन के पास बैठकर शरीयत का एक मसला सीखा, तो 100 रकअत नमाज पढ़ने वाले से बेहतर वो आदमी है जो नबी की शरीयत का एक मसला सीखता है। वो हजरत अबू दरदा फतेह मक्का के दिन, फतेह मक्का के दिन तमाम मुसलमानों के चेहरे पे खुशी की लकीरें, तमाम के तमाम सहाबा खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उस जगह पे, जिस जगह पे मुस्तफा की नजर पहले से ही थी, मुस्तफा जाने रहमत ने बार बार उसको किबला बनाने के लिए अपने चेहरे से आसमान की तरफ देखा करते थे। खुदा फरमाता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम
मुस्तफा जाने रहमत से खुदा फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ पलटना ये मैं देख रहा हूँ, परेशान मत होइए, जिसको आप किबला बनाना चाहते हैं उसे मैं किबला बना दूंगा। ये मुस्तफा ने एहसान कैसे फरमाया? मुस्तफा जाने रहमत वो है कि मुस्तफा की ताजीम के लिए अगर कोई अपने आप को समर्पित करता है तो खुदा उस एहसान, मुस्तफा उस एहसान का बदला अता फरमाते हैं। नबी जब पैदा हुए थे तो खाने काबा, मुस्तफा जिस जगह पैदा हुए थे अब्दुल्ला के घर के तरफ खाने काबा झुका था, तो मुस्तफा जाने रहमत ने इस एहसान का बदला चुकाया। मुस्तफा फरमाते हैं, ए काबा, तू मेरी तरफ एक बार झुका है मेरी ताजीम में, मैं क़यामत तक तमाम मुसलमानों को तेरी अजमत की तरफ झुका दूंगा। अरे वाह 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 वाह, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को तमाम मुसलमानों का किला बनाया। वो फतेह मुबीन जिनको मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तफा की नजर पहले से थी, जब नबी कौनैन हिजरत फरमाकर खाने काबा से मदीना की तरफ लौट रहे, मदीना की तरफ जा रहे थे हिजरत फरमाकर, मुस्तफा बार बार खाने काबा की तरफ पलट पलट कर देख रहे थे। सुन रहे हैं आप हज़रात? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। बार बार मुस्तफा खाने काबा की तरफ पलट पलट कर देख रहे हैं। जाते जाते मुस्तफा ने यूं फरमाया था, ए काबा, दुनिया की तमाम जगहों में तू मेरे नजदीक सबसे ज्यादा प्यारी जगह है, मैं तुझसे दुनिया के तमाम जगहों में सबसे ज्यादा पसंद फरमाता हूँ। ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। फिर जिस दिन उस खाने काबा पर इस्लाम का परचम लहराया गया हो, कितनी खुशी, कितनी बड़ी खुशी का दिन होगा। तमाम सहाबा खुश हो रहे हैं, तमाम सहाबा के चेहरे पे मसरत और शादमानी की लकीरें हैं, मगर एक सहाबी रसूल कोने में बैठकर रो रहे हैं। उसका नाम है हजरत अबू दरदा। वो सहाबी रसूल कोने में बैठकर रो रहे हैं, तमाम सहाबा खुश हो रहे हैं। एक सहाबी बैठकर कोने में रो रहा है। दूसरे सहाबा ने पूछा था, ए अबू दरदा, आज खुश होने का दिन है, खुदा ने सबसे बड़ी फतह अता फरमाई है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैक। सबसे बड़ी फतह मुबीन अता फरमाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। मगर आज रोने की वजह क्या है? अबू दरदा का जवाब सुनो तमाम मुसलमान, अपने ज़मीर को झिझोड़ो, अपने आप को पहचानो कि तुम क्या थे और क्या हो गए। और अबू दरदा ने जितनी दूर अंदेशी से फरमाया था, अबू दरदा फरमाते हैं, यकीनन खुश होने का दिन है, यकीनन हमें खुशी मनाने चाहिए, मगर मैं रो रहा हूं इसलिए कि आज हमने हराया किसको है? उस कौम को हराया है जिस कौम में बेशुमार अंबियाए किराम तशरीफ लाए, जो उम्मत काहिरा थी, वो आज हार कैसे गई, आज वो जलील कैसे हो गई। अबू दरदा फरमाते हैं, इस कौम ने अपने नबी की नाफरमानी की तो खुदा ने उन्हें जलील फरमाया और हमें इज्जत दी मुस्तफा की फरमाबरदारी की वजह से। मैं डरता हूं कहीं मुस्तफा की उम्मत आने वाले दिनों में नाफरमानी की वजह से जलील ना हो जाए। ये अबू दरदा फरमाते हैं, आज हो गई ये उम्मत जलील, आज हो गए हम रुसवा। आज दुनिया में, कल तक दुनिया में हमारी हुकूमत थी, 800 साल तक हमने स्पेन में हुकूमत किया, मगर अब स्पेन में मुसलमानों का नामो निशान तक मिट गया। 1000 बरस तक, तकरीबन 1000 बरस तक हमने हिंदुस्तान में हुकूमत किया, मगर आज हमारे पंचायत में मुखिया भी मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान का कितने एमएलए है आप जरा ढिंडोरा पीट कर देख लीजिए, आप छानबीन कर लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। कल तक जिन लोगों को हमारे सामने गुजरना पड़ता था, अपने सर को झुकाकर गुजरना पड़ता था, आज वो आदमी हमारे सामने सीना पीट कर गुजर जा रहा है। ये हमारी जिल्लत और रुसवाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खोया हुआ वक़ार, ये खोई हुई इज्जत फिर कहां से मिलेगी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, न किसी योगी के दामन में, न किसी मोदी के दामन में। अगर खोया हुआ वक़ार चाहिए तो फिर से मुस्तफा के दामन में आ जाओ, मुस्तफा की गुलामी अपना लो, तुम्हारा खोया हुआ वक़ार मिल जाएगा, तुम्हारी खोई हुई इज्जत फिर से वापस लौट आएगी जिस दिन तुम अपने आकाए कौनैन के फरमाबरदार बन जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से फजल की बारिश बरसाएगा। न तुमको नमाज की फिक्र है, न तुम्हें मुस्तफा की सुन्नतों की तलाश है। सुन्नत की तलाश तू जानता कहाँ है? किसे सुन्नत की तलाश बोलते हैं? जो आदमी बिस्लरी का बोतल खड़े खड़े खोल कर पानी पी ले, जो आदमी चाय की
दुकान पे खड़े खड़े चाय का रंग का मजा ले ले, वो आदमी कैसे जानेगा इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है। स्टाइल स्टाइल दिखाते हम फैशनेबल हो गए। देख लिया धोनी को कि वो खड़े खड़े बिस्लरी का बोतल खोलकर पानी पी रहा है, तो ये नौजवान भी पानी पिएगा। देख लिया सलमान खान को कि वो खड़े खड़े चाय पी रहा है, खड़े खड़े पानी पी रहा है, तो ये भी साफ खड़े खड़े पानी पिएंगे। कौन है धोनी, कौन है सलमान खान, कौन है जहीर खान? ये तुम्हारा हीरो नहीं है। अगर तुम्हारा कोई हीरो है तो सैयद असगर इमाम तुम्हारा हीरो है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब क्या कहने, वाह 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 वाह, हक अदा कर दिया भाई आपने, वाह वाह वाह। कभी कभी जब ये नारा सुनते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अहमद रजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो खुशी होती है। मगर कभी कभी कुफ्त का एहसास होता है, चिढ़ होती है। इस बुनियाद पर वो आदमी ये नारा लगाता है जो आदमी 24 घंटे शेविंग करता है, वो आदमी ये नारा लगाता है जो खड़ा खड़ा पानी पी लेता है। एक बार भी एहसास नहीं होता है कि मुस्तफा ने खड़े खड़े पानी पीने के ताल्लुक से क्या फरमाया है। तकलीफ न माने अगर आपने नारा लगाया है, मैं आपके नारे की कदर करता हूं, मगर समाज में ढूंढ निकाले ऐसा एक नौजवान जो ये बोलता हो कि गौस आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मुकम्मल तौर पर गौस का दामन पकड़ा हुआ हो। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे का मतलब क्या कि गौस आजम का दामन इतना बड़ा नहीं है कि इराक से फैला दिया तो हिंदुस्तान में तुम पकड़े हुए हो, ये मतलब नहीं है। गौस आजम के दामन का मतलब ये है कि जो तरीका गौस का था, मरते दम तक वो तरीका कभी हम छोड़ेंगे नहीं। ये होता है गौस के दामन का मतलब। अगर आदमी मसलके आला हजरत का नारा लगाए, 24 घंटे नारा लगाते रहे, और अगर आला हजरत के मसलक के खिलाफ अगर आदमी काम करता है, अगर आदमी 24 घंटे सेल्फी लेता रहता है, ये तुमने सेल्फी का मजाक बना दिया। हमारे पास ओप्पो F3 है, हमारे पास ओप्पो मोबाइल है, हमारे पास वीवो है। कभी चड्डी में सेल्फी ले लिया, कभी नहाते नहाते बरहना बदन में सेल्फी ले लिया, छोड़ दिया उसको फेसबुक पे। इसीलिए दुनिया में आया है क्या? इसीलिए दुनिया में सलामत है तो क्या? नहीं नहीं, दुनिया में तू इसलिए है, अल्लाह से पूछो। तुम्हें पता है माइक्रोफोन किस लिए बनाया गया है? तुम्हें पता है टोपी किस लिए बनाई गई है? तुम्हें पता है कि कपड़ा किस लिए बनाया गया है? तुम ये जानते हो कि गिलास में पानी पिया जाता है, कप में चाय पी जाती है, प्लेट में खाना रखकर खाया जाता है। ये सारी चीजें तू जानता है, मगर तू किस लिए है? कभी सोचा कि इंसान किस लिए बनाया गया है? चलो खुदा से पूछते हैं, ऐ परवरदिगारा, मशीन किस लिए बनाई गई है? हम जानते हैं। एम्पलीफायर किस लिए बनाया गया है? हमको पता है। माइक्रोफोन किस लिए बनाया गया है? हमें मालूम है। मगर परवरदिगारा, हमें किस लिए बनाया गया है? तो खुदा फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अगर पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिहे करबला कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमामे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। 24 घंटे इन दुनियादारों के पीछे लगने वाला आदमी कैसे जानेगा इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? कितनी कठिनाइयों से हम तक पहुंचा है। तुम्हें पता है सुन्नत की तलाश क्या है? नहीं जानते हो। सुन्नत की जुस्तजू किसे बोलते हैं? नहीं जानते हैं। एक हदीस पाक है, उलमाए सुन्नत तशरीफ रखते हैं। ये हदीस पाक हजरत लुबाबा बिनते हारिस से मरवी है। हजरत लुबाबा बिनते हारिस फरमाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में इमाम हुसैन को बैठा कर प्यार फरमा रहे थे। इमाम हुसैन कितने बड़े हैं? शीर खारगी के आलम में छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुन रहे हैं आप हजरत? सुन रहे हैं? हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, और जोर से कहे या हुसैन। हजरत लुबाबा बिनते हारिस फरमाते हैं कि नबी कौनैन अपनी गोद में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के प्यार फरमा रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन को खिला रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शीर खारगी के आलम में है। नबी कौनैन की गोद में इमाम हुसैन ने जो बचपने के आलम में है, शीर खारगी के आलम में है, पेशाब फरमा दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया।
बनाया और उस पानी से उस नबी कौनैन ने पेशाब के असर को ज़ाइल फरमाया। फिर आपने कपड़ा तब्दील फरमाया, नमाज का वक्त हुआ, मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ी। ये हदीस मुकम्मल हो गई। ये हदीस पाक जब हजरत मुजद्दिद सरहिंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब इस हदीस पाक को पढ़ा, इस हदीस पाक को पढ़ने के बाद आपने मफहूम अखज़ फरमाया। आप फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि अपने नवासे से अपनी गोद में पेशाब करवाना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और अपने नाना की गोद में पेशाब करना ये हुसैन की सुन्नत। समझ रहे आप? सुनिए, अपने नाना की गोद में पेशाब करना इमाम हुसैन की सुन्नत है, और अपने नवासे से अपनी गोद में पेशाब करवाना ये इमामुल अंबिया की सुन्नत है। उसके बाद आप जब इस दुनिया से रिहलत फरमाने लगे, जब इस दारे फानी से कूच फरमाने लगे, तो आपने अपनी बेटी को बुलाया, और अपनी बेटी को बुलाकर आप फरमाते हैं, मेरी बेटी, मैंने मुस्तफ़ा की हर सुन्नत को अदा किया। सुने गौर से, मैंने मुस्तफ़ा की हर सुन्नत पे अमल किया है, मुस्तफ़ा की हर सुन्नत को अपनाया है, हर सुन्नत को अदा करने की कोशिश किया है, मगर एक सुन्नत मुझसे छूट रही है कि मेरा अब तक नवासा दुनिया में नहीं आया है। अगर मेरा नवासा दुनिया में आ गया, अगर तुमको बेटा हो गया, मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो मेरी कब्र में मेरे नवासे से पेशाब करवा कर पानी बहा देना, ताकि मुस्तफ़ा की ये सुन्नत भी अदा हो जाए। इसे बोलते हैं सुन्नत की तलाश, इसे बोलते हैं सुन्नत की जुस्तजू। जो आदमी सुन्नत की तलाश करता है, जो आदमी सुन्नत की तलाश में रहता है, उसके लिए जिंदगी के सारे मामला आसान हो जाते हैं। कभी तुमने गौर ही नहीं किया इस हवाले से? जो आदमी सोचेगा वो ना गौर कर, जो आदमी गौर करेगा उसके लिए ना आसानियां पैदा होंगी। मगर हमने तो ठान लिया है कि हमको इतना कदम फूक फूक कर चलना नहीं है। अगर कोई आलिम दीन समझाता भी है हमको, तो हम बोलते हैं, मौलाना साहब, इतना फूक फूक कर कदम हम नहीं रख सकते हैं। आज की तारीख में इतना कौन अमल कर सकता है? मैं कहना चाहता, तू इंसान है, वो भी इंसान थे जो अपने आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तलाश करते थे अपने कामों में। दो सहाबी रसूल सफर में हैं, सामने नदी आ गई, एक सहाबी रसूल नदी क्रॉस कर गए, दूसरे सहाबी खड़े हैं। वो सहाबी जो नदी क्रॉस कर गए, वो इस सहाबी से पूछते हैं, नदी में पानी ज्यादा है नहीं, नदी में पानी ज्यादा है नहीं, मगर नदी को क्रॉस करने में तुमको प्रॉब्लम क्या है? वो सहाबी फरमाते हैं, यकीनन मैं जानता हूं नदी में पानी ज्यादा नहीं है, मैं पार कर सकता हूं आसानी के साथ, मगर मैं ये सोच रहा हूं, आज से कुछ दिनों पहले मुस्तफा इस नदी से गुजरे थे, मैं ये सोच रहा हूं कि मुस्तफा जब गुजरे थे तो मुस्तफा ने अपना कौन सा पैर पहले दाखिल फरमाया था इस नदी में? दाहिना पैर दाखिल फरमाया था या बायां पैर? मुस्तफा जो पैर दाखिल फरमाए थे वो पांव हम भी दाखिल करेंगे, ताकि नदी भी पार कर जाए और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा। इसे बोलते हैं सुन्नत की तलाश, इसे बोलते हैं सुन्नत की जुस्तजू। कौन है वो धोनी और कौन है मोहम्मद कैफ, कौन है ज़हीर खान, कौन है सलमान खान, जिसको तू 24 घंटे जिसको तू याद करता रहता है? बेवकूफ आदमी मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़कर निकलता है और निकल कर बाहर भी सही से नहीं आता है, मस्जिद के सियान में ही पूछता है धोनी का स्कोर क्या हुआ, ज़हीर खान ने कितना विकेट लिया, इसके लिए दुनिया में जिंदा है क्या? कौन है ये धोनी जो तुम्हें जानता तक नहीं है? कौन है वो मोहम्मद कैफ जो तुम्हें पहचानता तक नहीं है, जिसको तू 24 घंटे याद करता है? मगर एक आदमी ऐसा है मदीने में आराम करने वाला, तुम उन्हें याद करो न करो, मुस्तफा मदीने में रहकर 24 घंटे तुम्हें याद किया करते हैं। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, वो मेरा पैगंबर है। तुम्हारी हालत तो ये कि तुम किसी को चाय भी पिलाते हो तुम्हारा मतलब दाखिल होता है, तुम किसी को नाश्ता कराते हो तो तुम्हारा मतलब दाखिल होता है, मगर मेरे मुस्तफा को मतलब शामिल नहीं है। मेरे मुस्तफा अपने दिल से चाहते किसी को। मुस्तफा जाने रहमत से अगर कोई दुश्मन भी मिला करता था तो मेरे पैगंबर विद होल हार्ट, मुस्तफा खुले दिली के साथ, कुशादा दिली, फराख दिली के साथ मुस्तफा मिला करते थे। हमारे उलमा फरमाते हैं कि आवर प्रोफेट ही लव्ड टू मच द पुअर, मेरे पैगंबर गरीबों से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। ही स्पेंड हिज टाइम सिटिंग विद पुअर, मेरा पैगंबर गरीबों के साथ
अपना वक्त बिताता था। आज तुम्हारी हालत ये कि किसी गरीब को देखकर तुम अपना मुंह इतना बदसूरत बना देते हो कि कोई पहचान भी नहीं पाता है। यानी आज हमारे पास कार आ गई, आज हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी आ गई तो साइकिल में चलने वाले की कोई हैसियत नहीं, बाइक में बैठने वाले की कोई हैसियत नहीं। क्या भाई तुम मेरे पास पैसा आ गया, ये पैसे का नशा दिमाग में बैठ गया, अब 4000 की सैलरी पाने वाले इमाम से हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, 6000 की तनख्वाह पाने वाले मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा से हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। हमारी बेटी की शादी उस लड़के से होगी जो लड़का 50,000 की सैलरी पाता हो, चाहे वो खड़ा खड़ा पेशाब करता हो, चाहे वो शराब के नशे में धुत रहता हो, वैसे ही नौजवान से हमारी शादी होगी। नतीजा क्या होता है, 1 साल के अंदर अंदर डिवोर्स की नौबत आ जाती है। 1 साल के अंदर अंदर तलाक का तमाशा कर, तलाक का खेल हम देखते हैं, तलाक का तमाशा हम देखते हैं। ये आज की तारीख है। अभी आज से 2 साल पहले कानपुर में एक शादी हुई, लखनऊ से बारात आई कानपुर, वो शादी हुई जहां पे हर एक बाराती को एक 4 व्हीलर कार का इंतजाम किया गया था। यानी जितने बाराती आए थे सबों के लिए एक 4 व्हीलर कार। लड़की के बाप के पास पैसा था, पैसों से खेला और पैसों से खेलकर एक गरीब की बेटी का मजाक उड़ाया उसने। नतीजा क्या हुआ देख लिया, रात में बीवी बेटी रुखसत हो गई, रुखसत हो जाने के बाद शाम को बेटी का फोन आता है। जरा सोच लें कि जब किसी की बेटी रुखसत होती है और जब दोबारा वापस बेटी के आने की खबर मिलती है तो बाप को कितनी खुशी होती है। ये एक बाप जानता है जो अपनी बेटी को 20 साल से परवरिश करता है, ये वो बाप जानता है। तुम नहीं जानोगे, जो 14 लड़कियों से FIR रखेगा वो क्या जानेगा बेटी की मोहब्बत क्या होती है। तुझको अगर नहीं करनी थी शादी उस लड़की से तो न किया होता, अपने बाप को बता दिया होता, जिससे तेरा FIR था उसी से तू शादी कर लेता, तेरी जिंदगी अच्छी होती। मगर बाप को भी राजी रखने के चक्कर में तुमने एक लड़की से FIR रख लिया, एक लड़की के साथ आंख बिचौली का खेल खेला और एक सीधी सादी भोली भाई लड़की से निकाह कर लिया, उसको अपने इशारे पर नचाने लगा। एक बेवकूफ आदमी, यही हरकत अगर तुम्हारी बेटी के साथ होगी, यही अमल अगर तुम्हारी बहन के साथ दोहराया जाएगा तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। जो आज तू एक लड़की के जिंदगी के साथ खेल रहा है, आज तू एक लड़की की जिंदगी की बर्बाद कर रहा है, खबरदार ऐसा ना कर। अपनी बीवी की हिफाजत कर ताकि तुम्हारी बहन तुम अपने ससुराल में हिफाजत से रहे। अपनी बीवी का ख्याल रख ताकि तुम्हारी बहन का ख्याल रखा जाए उसके ससुराल में। ये दुनिया का खेल है, ये तमाशा है। तू सुबह किसी को तमाचा मार, शाम तक रिजल्ट देखेगा तेरा बाप किसी से तमाचा खा रहा होगा, तुम्हारा भाई किसी के साथ तमाचा खा रहा होगा। ये दुनिया का खेल है, खेल। उसने सोचा कि पैसों के हवाले से पैसे का गलत इस्तेमाल किया, उसने तमाम बारातियों को 4 व्हीलर कार दे दिया। शाम में बेटी का फोन आता है, अब्बा हुजूर सुबह हम और आपके दामाद साथ आ रहे हैं घर। बाप का चेहरा मसरत और शादमानी के चिरलकीर से दौड़ने लगा, बाप खुशी में मचलने लगा। सुबह एयरपोर्ट गया अपनी बेटी और अपने दामाद को रिसीव करने के लिए, तो देखता क्या है, सिर्फ बेटी आ रही है एयरपोर्ट से बाहर, दामाद साथ में नहीं है। बेटी ने सलाम किया, बाप ने जवाब दिया। बाप पूछता है, बेटी रात में फोन करके कहा था कि दामाद भी साथ में आ रहे हैं मगर तू अकेली आ रही है। बेटी इसका जवाब देती उससे पहले अपने बाप के हाथ में तलाक का पेपर थमा दिया और वो बेटी बोलती है कि आपके दामाद ने मुझे तलाक दे दिया है। और वो बोलता है बारातियों के लिए सही से इंतजाम ना हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ हर एक बाराती को एक 4 व्हीलर कार दिया जा सकता है, खाने में कौन सी कमी रही होगी, इंतजाम में कौन सी कमी रही होगी? यकीनन कोई कमी नहीं थी। मगर हमारा विजदान बोलता है इस शादी में दुनियावी एतबार से अगरचे कमी ना हो मगर सुन्नत मुस्तफा की कमी जरूर पाई जाती थी। सुन्नत मुस्तफा की कमी, जो आदमी शरीयत को आंख दिखाता है, खुदा ऐसे जन्नतेदार तमाचा रसीद करता है कि वो दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी रुसवाई का सामान मुहैया हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुदरत से टकराने की कोशिश न करो। कुदरत के जन्नतेदार तमाचे की तू ताब नहीं ला सकता है। अपने आप में होश के नाखिल लो और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नारा लगाने से पहले एक बार सोच लो कि इमाम हुसैन का किरदार क्या था, इमाम हुसैन का कैरेक्टर क्या था, इमाम हुसैन की जिंदगी कैसी थी। आज की हालत में, आज के समाज में तू अपने नवासे, तू अपने पैगंबर को नहीं जानता है, अपने पैगंबर के नवासे की तारीख तुम्हारे पास
पास नहीं है, दूसरे लोग आज पढ़ रहे हैं मगर तू कोरा है, आज तू आज जाहिल रह गया। तुम आज इस हवाले से गौर करो, तुमको खुदा ने अक्ल दिया है, तुम सोचो, खुदा ने तुम्हें सोचने के लिए दिमाग दिया है, तुम आजाद पैदा नहीं किए गए हो। खुदा फरमाता है अफ हसीब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, तुम क्या गुमान करते हो कि तुम बेकार पैदा किए गए हो? नहीं नहीं, आया सबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, ये इंसान क्या गुमान करते हैं कि ये ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे? तुम आवारागर्दी करते हो, तुम लुच्चापन का मुजाहिरा करते हो, क्या सोचते हो एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है शादी से पहले, इसे तू प्यार बोलता है? नहीं, ये प्यार नहीं है, ये लुच्चापन है, लुच्चापन, ये आवारागर्दी है, ये बेहयाई का मुजाहिरा है, ये गुंडागर्दी है, इसे प्यार नहीं बोलते हैं। प्यार किसे बोलते हैं? मुझसे सुनो, रात की तन्हाई में आदमी अपने बिस्तर पे सोया हुआ है, नरम और गदीले बिस्तर पे, आंख चाहती है कि सो जाऊं, नींद परेशान करती है, मगर अचानक मुअज्जिन पुकार दे हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, फजर की अजान हो जाए, आंख चाहती है कि सो, मगर दिल चाहता है, ये खुदा की पुकार है, ये अल्लाह की पुकार है, बिस्तर छोड़ दे, वजू बनाकर मुसल्ले पे नमाज के लिए खड़ा हो जाए। हकीकी मोहब्बत किसे बोला करते हैं? जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप हज़रात? बहुत अच्छे सुन रहे हैं? और 5 मिनट सुनेंगे। अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा उठाए कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या हबीब अल्लाह। तो नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर जरूरत है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का दावा करें और उसके साथ ही इमाम हुसैन का किरदार देखें। मोहब्बत इसे नहीं बोलते हैं जिसे आप मोहब्बत बोलते हैं, ये लुच्चापन है, ये आवारागर्दी है। शादी से पहले जो प्यार होता है इसमें शैतान का हाथ होता है, मगर शादी के बाद जो प्यार होता है इसमें रहमान का हाथ होता है। सुने आप, शादी के बाद दूसरी बीवी से प्यार नहीं, अपनी बीवी से प्यार। दूसरे की बीवियों से प्यार होता है आज हमको, और अपनी बीवी से सुबह शाम झगड़े होते हैं, ये आज तुम्हारा दस्तूर बन गया है। घर से निकला तो बीवी से झगड़ा करके निकला, शाम मिल लौटा तो बीवी से झगड़ा करके शाम बीवी से झगड़ा कर रहा है। अगर तुम्हारी बीवी भोली है, वो जानती नहीं है, तो तुम सीखो और सिखाओ। खुद भी नहीं सीखा और बीवी को भी सिखाने की कोशिश नहीं किया तो झगड़े की नौबत नहीं आएगी। तो क्या नौबत आएगी? कभी कभी बीवी बीमार हो जाती है, उसके काम में हाथ बटाओ। मैं नहीं बोलता कि बीवी की चमचागिरी करो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बीवी की गुलामी करो। तू तो सबसे बड़ा गुलाम है अपनी बीवी का, जो अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कभी अपनी माँ को गाली देता है, कभी अपने बाप को बुरा भला बोलता है। तू क्यों बोलता है कि हम चमचागिरी नहीं करेंगे अपनी बीवी का? अपनी बीवी का चमचागिरी तुझसे ज्यादा कोई नहीं करता है, जो अपनी माँ को तकलीफ देता है और अपने बाप को तकलीफ देता है। तुमने सुना नहीं, बीवी को जिंदगी भर मोहब्बत से गले लगाते रहोगे, वो इनाम नहीं मिलेगा। मगर मुस्तफा फरमाते हैं किसी ने एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से अपनी माँ को देखा तो खुदा उसको एक हज मकबूल का क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी भर बीवी से मोहब्बत करते रहो, ये सरमाया नहीं मिलेगा। कोई हाजी बोल सकता है क्या कि 3 लाख रुपए खर्च करके हमने हज किया और हमारा हज कबूल हो गया? बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता है। मगर हाँ, नबी ये कौनैन फरमाते हैं अगर किसी ने मोहब्बत के साथ अपनी बीवी का, अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत भरी निगाह से देखा तो खुदा उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ये कब होगा? जब तू अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से देखेगा तो अपनी बीवी का दिल भरा। जोर से कहें या रसूल अल्लाह। सुनेंगे और थोड़ी देर सुनेंगे। अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या हबीब अल्लाह। तो नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पढ़ें, नबी का कानून समझें, मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाएं। कभी कभी बीवी अगर परेशानी में रहे तो उसके काम में अपना हाथ बटाइए, उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव कीजिए। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनियतुत तालिबीन में नबी ये कौनैन की हदीस से पाक नकल फरमाते हैं, और आप फरमाते हैं कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जब शौहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, अपनी बीवी को, दूसरे की बीवी को नहीं। आज हम अपनी बीवी को देखकर कम मुस्कुराते हैं, दूसरे की बीवी को देखकर ज्यादा मुस्कुराते हैं। ये हमारा दोस्त है, गए पार्टी में, वलीमा में, शादी में, इनविटेशन कार्ड हमको मिला, दोस्त की बीवी से मुलाकात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और बीवी को साथ लेकर गए, उससे 50 बार झगड़ा कर चुके हैं। ये हमारा आज सिस्टम बन चुका है। और दोस्त की बीवी से हाथ मिला रहे
रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कैसे है, कैसे है? बेवकूफ आदमी, तुम्हारी बीवी दूसरे मर्द से हाथ मिला रही है, तू दूसरे की औरत से हाथ मिला रहा है। तुमने सुना नहीं मुस्तफा क्या फरमाते हैं? मुस्तफा फरमाते हैं कि किसी गैर महरम औरत के हाथ में, कोई औरत अगर किसी गैर महरम मर्द के हाथ में अपना हाथ देती है तो खुदा उस औरत और उस मर्द के कब्र में 99 सांप अजाब के मुसल्लत फरमाता है। ये मुस्तफा फरमाते हैं। तुमको ये सब हदीसें नहीं सूझती हैं, तुमको ये सब मुस्तफा के फरमान नहीं सूझते हैं। चला है अंग्रेजी फैशन, अंग्रेजी कल्चर अपनाने के लिए। खबरदार खबरदार, अंग्रेजी कल्चर तुम्हें तबाह करके छोड़ेगा, अंग्रेजी कल्चर तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। अगर तुम्हें आबाद होना है, अगर तुम्हें दुनिया में इज्जत कमानी है तो अंग्रेजों के कल्चर में नहीं, मुस्तफा की सीरत में इज्जत पाने की कोशिश करो, मुस्तफा के किरदार में, मुस्तफा के कैरेक्टर में। मेरे पैगंबर से ज्यादा बेहतर किरदार किसका हो सकता है? मेरे पैगंबर से अच्छा ज्यादा कैरेक्टर किसका हो सकता है? किसी का नहीं। खुदा फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। खुदा फरमाता है नो डाउट देयर इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल इन द कैरेक्टर ऑफ योर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत हमारे लिए मिसाल राह है। मुस्तफा का उसवे हसना हमारे लिए नमूना जिंदगी है। हजरत शेख सादी, हजरत हकीम तिरमिजी फरमाते हैं कि दैट द नेम ऑफ उसवे रसूल इज टू फॉलो हिम एंड टू डू व्हाट ही सेड एंड नॉट गो टू अगेंस्ट हिज सेइंग एंड एक्टिविटी। नबी के उसवे रसूल का मतलब, उसवे हसना का मतलब ये होता है कि मुस्तफा जिन चीजों से रोक दे, ये जान चली जाए उसको कभी करना नहीं है। और मुस्तफा जिन चीजों का हुक्म दे दे, अपनी जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर वो करना है। तुमने देखा नहीं मुरादाबाद के शहर को, मुरादाबाद जहां पे सबसे ज्यादा पीतल का कारोबार, मुरादाबाद के शहर में एक नौजवान ने अपने बाप के बिजनेस को संभाला, जिसके बाप के पास पीतल का कारोबार था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पीतल का कारोबार मुरादाबाद शहर में होता है। और यही वजह है कि सोनिया गांधी ने अपनी बेटी की शादी मुरादाबाद में किया है, क्योंकि पीतल का कारोबार सबसे ज्यादा वहां पे। वो पीतल के कारोबार को संभाला एक नौजवान ने, मगर अफसोस तुम्हारे लिए वो नौजवान शरिया एक आलिम दीन के साथ बैठा करता था। आलिमों से दोस्ती करने का फायदा यह है कि कभी भी नौजवान ताश की पत्ती को अपने हाथ से नहीं बिखेरेगा, कभी शराब की भट्टी में नहीं बैठेगा, कभी चौराहे पर बैठकर कैरम बोर्ड या जुआ खेलकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। एक आलिम के साथ बैठेगा तो कभी मुस्तफा की सुन्नत के बारे में सुनेगा, कभी इमाम हुसैन के किरदार के ताल्लुक से जिंदगी को संवारेगा। ये सोचेगा जब एक आलिम दीन की सोहबत में रहेगा। वो नौजवान अगरचे पीतल के कारोबार में बुलंदी पा लिया था, मगर आलिमों से दोस्ती किया था उसने। उसकी शादी हो गई एक पटेल खानदान में, जिसके पास पीतल का कारोबार था। खूबसूरत लड़की, शादी की तारीख फिक्स हो गई, शादी फिक्स हो गई, मगर उस नौजवान की जिस लड़की से शादी तय हुई, उस लड़की के बाप ने उसके बाप से कहा कि आपका बेटा मुझे पसंद है, उसकी हाइट अच्छी है, उसकी खूबसूरती अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा है, उसका स्टेटस अच्छा है, मगर उसके चेहरे पे जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी मुझे पसंद नहीं है, उसको बोल दीजिए दाढ़ी न रखे। अब ये नौजवान के ताल्लुक से जब उसके बाप ने सुना, अब उसको फिक्र लायक हुई कि मेरे बेटा पसंद है उसको, मगर मेरे बेटे के चेहरे पे जो दाढ़ी है ये उससे पसंद नहीं है। उसने अपने बेटे के दोस्तों को बुलाया और कहा कि तुम अपने दोस्तों को समझा दो, जाकर बोल दो कि इतना अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, बड़ी किस्मत से ये अच्छा रिश्ता मिला है, अगर उसे दाढ़ी ही रखनी है तो बोल दो शादी कर लेगा, उसके बाद दाढ़ी रखेगा, अभी दाढ़ी छिल दे। वो नौजवान के पास जब उसके दोस्तों ने जाकर के कहा था कि आप तुम्हारे बाप का कहना है कि शादी के बाद दाढ़ी रख लेना, मगर अभी दाढ़ी न रखो क्योंकि लड़की वाले को पसंद नहीं है। वो नौजवान क्या जवाब देता है सुने। वो नौजवान जवाब देता है, जाकर बोल दो मेरे बाप से जिंदगी भर गवारा रहना गवारा है, मगर मुस्तफा की सुन्नत को कत्ल करना कभी गवारा नहीं है। क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह। जिंदगी भर गवारा रहना मुझे गवारा है, मगर मुस्तफा की सुन्नत को कत्ल करना मुझे गवारा नहीं है। ये वो नौजवान बोलता है। जब आदमी आलिम की सोहबत में रहेगा तो ऐसा रिजल्ट हमें देखने में आता है, मगर जो आलिमी के पीछे लगा रहेगा, जो आलिम के ही पीछे लगा रहेगा, उसकी जिंदगी दागदार करने की कोशिश करेगा और उसकी ग़ीबत करेगा, तो फिर उसकी जिंदगी कैसे परवान चढ़ सकती है।
वो कैसे समाज में इज्जत पाएगा। हमारे मोहल्ले में आ गए इमाम साहब, अब हमने सोच लिया, ठान लिया, इमाम साहब अगर हमारी मुर्गी ज़बह करेंगे तो रहेंगे वरना नहीं रहेंगे। बेवकूफ आदमी, तुम्हें मुर्गी भी हलाल करना नहीं आता है और अपने आप को मुसलमान बोलता है। इमाम साहब की भी मजबूरी कभी समझाकर, वो कभी बिस्तर पे सोए रहते, नींद उनको भी आती है कभी दिन में। तुम्हारे घर में मेहमान आ गया कभी 11 बजे, तुम्हें मुर्गी उस वक्त ज़बह करनी है, इमाम साहब सोए हुए हैं, तू आ गया उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। अगर इमाम साहब नींद के खुमार की वजह से मना कर दे तो उसी दिन से इमाम के पीछे लग जाता है। अब ये जब तक निकलेगा नहीं हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये तुम्हारा कैरेक्टर है, ये तुम्हारा किरदार है। जो आदमी खुद मुर्गी ज़बह करने के काबिल नहीं है, अपने मेहमान को अच्छा खाना खिला नहीं सकता है, वो चला है इमाम के पीछे लगने के लिए। चलो इमाम साहब को बदलो, दुनिया बदल रही है, इमाम बदल रहे हैं, मगर खुद को तुम नहीं बदल रहे हो, इसलिए तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो रही है, इसलिए तुम्हारे मोहल्ले में से एक महीना 2 महीने से ज्यादा इमाम नहीं टिकता। मैं इस मोहल्ले की बात नहीं करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के समाज की बात हो गई ऐसी। पूरे हिंदुस्तान का माहौल, सदर बन गया, हमने 10 लोगों को बिरयानी खिला दिया, हमको वोट मिल गया, हम सदर बन गए। हम सेक्रेटरी बन गए, 50 लोगों को शराब पिला दिया, हम सेक्रेटरी बन गए। नतीजा क्या निकला, हम उस ओहदे और उस रोब, उसका रोब जमाते हैं और इमाम को अपने इशारे पर नचाते हैं। मैं कहना चाहता हूं बेवकूफ आदमी, तू 10 लोगों को बिरयानी खिलाकर सदर बना है, 50 लोगों को शराब पिलाकर सेक्रेटरी बना है, मगर इमाम मुस्तफा जाने रहमत पर नाजिल करदा कुरान की तिलावत किया तब इमामत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये किसी को बिरयानी खिलाकर इमाम नहीं बना है, ये किसी को शराब पिलाकर इमाम नहीं बना है, ये मुस्तफ़ा की हदीस को पढ़कर इमाम बना है, ये मुस्तफ़ा के कानून को पढ़कर इमाम बना है। इनकी कद्र कर, वरना आने वाले वक्त में अजान देने के लिए भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, इतनी बुरी हालत हो जाएगी। तुमने देखा नहीं दिल्ली के जामे मस्जिद में शहंशाह औरंगजेब, जो हिंदुस्तान की बादशाह को, हिंदुस्तान के बादशाह हैं शहंशाह औरंगजेब, दिल्ली जामे मस्जिद के मुतवल्ली हैं। उस मस्जिद में कोई इमाम टिकता नहीं था, अचानक एक इमाम आ गए, उनकी बहाली हो गई, उनकी तकर्री हो गई, जोहर की अजान हो गई, मुसल्लियाने किराम आने लगे। तवज्जो के साथ सुन रहे हैं आप हज़रात, सुन रहे हैं? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। जोहर की अजान हो गई, मुसल्लियाने किराम आने लगे, इमाम साहब मुसल्ले इमामत पर जाकर बैठ गए। जोहर की नमाज खड़ी होने का वक्त हो गया, जमात खड़ी होने का ठीक टाइम हुआ। इमाम साहब ने मुअज्जिन से कहा इकामत कही जाए। मुअज्जिन बोलता है कि रुक जाइए इमाम साहब, अभी शहंशाह वक्त औरंगजेब नहीं आए हैं। इमाम साहब बोलते हैं यहाँ का बादशाह शहंशाह नहीं है, यहाँ का बादशाह औरंगजेब नहीं है, यहाँ का बादशाह वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यहाँ किसी औरंगजेब की बादशाहत नहीं चलती है, यहाँ मेरे खुदा की बादशाहत चला करती है। इकामत कही जाए, इकामत कही गई, नमाज खड़ी हो गई। तमाम मुसल्लियाने किराम ये सोचते रहे ये क्या किया इमाम साहब ने, यहाँ तो 15 दिन 20 दिन तक इमाम नहीं टिकता है और ये पहले ही दिन में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। ये किया क्या इसने, अगर 2 मिनट रुक ही जाता तो क्या कमाल, 2 मिनट रुक ही जाता तो क्या नुकसान हो जाता। शहंशाह औरंगजेब का इंतजार कर दिया जाता, शहंशाह औरंगजेब का इंतजार कर लेते। शहंशाह औरंगजेब इतने बड़े जलाली बादशाह, इन्होंने इनके शान में गुस्ताखी कर दी, 2 मिनट रुक जाने से क्या कमी हो जाती। सारे नमाजी यही सोच रहे थे, मगर शहंशाह औरंगजेब तीसरी रकअत में आकर शरीक हुए। नमाज मुकम्मल हो गई, नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद शहंशाह औरंगजेब खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि अब तक इमाम बदला जाता था, अब इमाम बदला नहीं जाएगा। अब तक जो इमाम आते थे वो मुझसे डरा करते थे, मगर ये इमाम मुझसे नहीं खुदा से डरा। अरे क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह वाह।